Hi, good evening, Adab, Sat Sri Akal. I am Savikar Bharadwaj, and as I promised last week on Saturday that I am going to make a series of the videos where you can learn English at your home without doing much of the efforts. जहाँ मैंने आपको वादा किया था कि आप घर बैठे अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हो बगैर ज़्यादा कोई एफर्ट्स किए। तो अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए पहले तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। टुडे माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड सिंस मॉर्निंग, मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा था सुबह से। बट स्टिल जो वादा किया था, प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, तो मैंने वादा किया था आप लोगों से कि वीडियो बनाऊंगा, सो वो बनाया। वो गाना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जी हाँ, वादा किया था तो निभा रहा हूँ, तो तबीयत भले ही ख़राब हो। आज आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, अंग्रेज़ी बोलने के लिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अंग्रेज़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हर इंसान को आती है, थोड़ी बहुत हर इंसान को आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम? मेजर प्रॉब्लम इज़ हेजिटेशन, हिचक जो होती है ना, अंदर से झिझक होती है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या कहेगा। दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम विच आई यूज़ टू फेस व्हेन आई वाज इन क्लास 10th और 11। यही मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी जब मैं 10वीं या 11वीं में था, जो मैं भी फेस करता था कि मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने गलत बोल दी तो सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन आज तो मुझे समझ है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। किशोर कुमार जी का वो गाना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जी हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। मेरा गला आज ठीक नहीं है तो मेरे से ऊंचे स्वर लग नहीं रहे, तो लेकिन फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अगर अपने आप को अंग्रेज़ी का महापंडित भी कह दो ना, तब भी लोग कोई ना कोई कमी निकालने वाले आ जाएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शुरू कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। सम डे और द अदर डे यू नीड टू जंप इनटू द ओशन। आप लोगों को कभी ना कभी तो छलांग लगानी पड़ेगी इस अंग्रेज़ी बोलने के समंदर में। तो वो छलांग कैसे लगेगी जी? छलांग ऐसे लगेगी, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। एक तो सामने वाले को देखो और देख के कॉपी करने की कोशिश करो कि जो लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं वो ऐसा क्या बोलते हैं कि जो वो कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने उसको बोलना है। जो चीज़ सामने वाले से सीखी आपने, पहला काम किया सीखने का, दूसरा काम किया उसको बोलने का। अगर आप सिर्फ, मुझे याद है कि मैं एक टाइम ऐसा था, मैं हारमोनियम सीखने जाया करता था। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए गया मैं हारमोनियम सीखने। तो वहाँ पे जो मेरे गुरुजी थे जो मुझे हारमोनियम सिखाते थे, वो मुझे बोलते थे कि अब ये सा गा पा या जो भी धुन बनती थी उसकी वो मुझे सिखाते थे। मैं बजाता था और मैं बजाने पे ही ध्यान होता था। तो गुरुजी मेरे को बोलते थे, अबे उल्लू, इसको सिर्फ बजाना नहीं है, गा भी इसके साथ। जब तक गाएगा नहीं तब तक तेरे को नहीं आएगा। मेरी वो गलती मुझे आज तो गुरुजी दुनिया में नहीं है और ना ही आज मैं सीखने जाता समय के अभाव में, लेकिन वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उस ज़माने में जब मैं वो सीख रहा था, मैं बजाते बजाते अगर गाता भी ना साथ में तो मैं बहुत अच्छा गा लेता। खैर कोई बात नहीं, नेवर लेट। मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ हर रोज़ हारमोनियम पे। तो ये आप कहोगे हारमोनियम और अंग्रेज़ी सीखने का, बातें सब जगह एक ही होती है जी। आप लोग अगर कुछ सीख रहे हो ना, बहुत से लोग हैं जो अंग्रेज़ी देखते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाते। बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। साथ में सिर्फ बजाना नहीं है, उसके साथ में गाना भी है। तो आप लोगों को दोनों ही काम करने पड़ेंगे। आप लोगों को सीखना भी है और उसको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जी। प्रैक्टिस आप अपने घर वाले लोगों के साथ कर सकते हो, या दूसरा सबसे बड़ा तरीका है, आप वॉक करते करते, जब आप सैर करते हो, सैर करते करते अपने आप से अंग्रेज़ी में बात करनी है। और यह तीसरा तरीका क्या है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करनी है। चौथा तरीका क्या है कि कस्टमर केयर पे कॉल कर लो। ये जितने भी टेली सेंटर्स बने हुए हैं, हर कंपनी के ये बने हुए हैं, कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर कॉल करके उनसे आधा घंटा, पौना घंटा भी अगर आप चाहो ना, बहुत सारे क्वेश्चन लिख के बना लो एक कागज़ पे और वो उनसे बोलना शुरू करो।
वो आपको नहीं जानते यार, और अगर जान भी जाएंगे तो कोई बात नहीं कि टूटी फूटी अंग्रेजी क्या लोग बोलते नहीं, सब ने टूटी फूटी से शुरू की है, जो आज लोग परफेक्ट हो गए हैं ना। कभी भी वो कहावत है ना, मैंने पिछली बार भी बताया था कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आप इसमें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अब एक चीज़ और होती है अंग्रेज़ी के अंदर, जो मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम थी, मुझे अंग्रेज़ी तो समझ में आ गई कि बोलनी कैसी है, फिर मेरे पास शब्दों की कमी होती थी, यानी कि शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं। मेरे पास वोकैबुलरी की कमी थी कि कहाँ से शब्द कहाँ से लाऊं, कहाँ पर क्या बोलना है, वो शब्द कहाँ से लेके आऊँ। तो वो शब्द बोलने मैंने सीखे अखबारों से, न्यूज़पेपर से, वो शब्द मैंने सीखे हाउ टू वीडियो से, वो शब्द मैंने सीखे न्यूज़ चैनल से, वो शब्द मैंने सीखे किताबों से। अब किसी भी किताब में आपके घर में जिन लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ आती है अंग्रेज़ी, उनको वोकैबुलरी तो कहीं से भी मिल जाएगी। जिनको नहीं आती, तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा छोटा सा होता है, मेरे घर में मेरी एक भतीजी है, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, मैं अभी उसकी एक ये किताब उठा के देख रहा था। आप सीखना चाहोगे ना, इसी में इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें ना एक मिंगो नाम की एक बंदरिया है, उसके बारे में कहानी दी हुई है। अब इसी में से आप देखना इसमें से कैसे अंग्रेजी सीखी जाती है। कहते हैं मिंगो वॉज अ स्मॉल मंकी, मिंगो एक छोटी बंदरिया है, शी वॉज वेरी नॉटी, वो बहुत नॉटी है। अब आपने मान लो किसी इंसान के लिए शी वॉज वेरी नॉटी, आपने किसी इंसान के लिए ये इस्तेमाल करना है। तो आपने मान लो, सपोज करो आपने बताया देयर वॉज अ फ्रेंड इन माई स्कूल, व्हेन आई वॉज इन स्कूल देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज वेरी नॉटी, एक मिल गया ना। व्हेन आई वॉज इन स्कूल देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी एक दोस्त थी या मेरा एक दोस्त है, शी वॉज वेरी नॉटी या ही वॉज वेरी नॉटी। ये आप इस तरीके से सेंटेंस कहीं से भी बना सकते हो। और फिर अगला ही लाइन जो ये है ना, वन डे मिंगो वेंट टू अ बार्बर, एक दिन मिंगो एक नाई की दुकान पर गई। वन डे मिंगो वेंट टू अ बार्बर। अब इसको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। सपोज करो आप सब्जी मंडी गए थे, आपने किसी को ये बात बतानी है, तो आप ये बोल सकते हो वन डे आई वेंट टू द सब्जी मंडी, और दैट डे ऑन ट्यूसडे आई वेंट टू द सब्जी मंडी। जैसे मंगलवार को मैं सब्जी मंडी गई, और या फिर सुपर मार्केट गए आप, जो बिग बाजार वगैरह ऐसी जगह गए, तो आप ऐसे बोल रहे हो वन डे आई वेंट टू द सुपर मार्केट। ये सब कुछ किताब में से पढ़ा, उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना, हल्का सा दिमाग लगा लो और उसको प्रैक्टिस करो। शीशे के आगे खड़े होकर एक बार बोल दो, हर रोज की ना कसम खा लो कि हर रोज 10 सेंटेंसेस जो है ना, एक किताब में से या कहीं से भी आप लो और एक पेपर के ऊपर उसको लिखो, और पेपर के ऊपर लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करो। उसमें अपना जो भी एफर्ट लगाना वो एफर्ट लगा के, और उसको प्रैक्टिस करो शीशे के सामने खड़े होके या वॉक करते हुए अपने साथ बोलो, और फिर प्रैक्टिकली उसको अपने घर के सदस्यों के सामने बोलो, और फिर घर के सदस्यों के सामने अपने दोस्तों के साथ बोलो, फिर दोस्तों के अलावा फिर और कहीं जहां भी आप बोल सकते हो। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण से बोल के बताता हूँ कि कोई एक आम इंसान टूटी फूटी भाषा में शुरुआत कैसे कर सकता है। जैसे कोई आप लोगों को बोल दे कि अपने बारे में ही बोल के बताओ, तो जैसे मैं अपने बारे में बोल के बताता हूँ, मैंने कुछ सोचा नहीं हुआ, स्पॉन्टेनियस ही बोल के बताऊँगा। जैसे हाय, माय नेम इज़ सविकार भारद्वाज एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। मैं प्रोफेशन से एक वकील हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। एंड आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ चिराग बत्रा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है चिराग बत्रा। एंड ही लिव्स इन एम्स्टरडेम, वो एम्स्टरडेम में रहता है। वेन एवर ही कम्स टू इंडिया, जब भी वो भारत आता है, ही ऑलवेज कम्स टू माई प्लेस ऑल्सो, वो मेरे घर भी आता है। एंड वी बोथ हैड वेरी गुड टाइम, हम दोनों के बहुत अच्छा टाइम बीता है। और आई हैव सम वेरी गुड मेमोरीज विद चिराग। इन आवर चाइल्डहुड वी टुगेदर हैव लर्न स्विमिंग, हम दोनों ने इकट्ठे ही स्विमिंग सीखी थी। वी यूज टू गो टू द स्विमिंग पूल, हम लोग स्विमिंग पूल जाया करते थे। एंड ही इंसिस्टेड मी टू जंप इन द स्विमिंग पूल, उसने ही मुझे प्रेरित किया। ही इंस्पायर्ड मी टू जंप इन द स्विमिंग पूल, उसने ही मुझे इंस्पायर किया। सो फर्स्ट टाइम आई जंप्ड इन टू द स्विमिंग पूल विद हिज इंस्पिरेशन, पहली बार जब मैंने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई तो वो उसी की प्रेरणा थी। सो चिराग एंड आई यूज टू विजिट मैनी डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, हम दोनों भारत के अलग अलग जगहों पर घूमने भी जाया करते हैं। As I remember, one day we both have went to this वैष्णो देवी for दर्शन of वैष्णो माता, हम दोनों एक दिन वैष्णो देवी भी गए थे घूमने के लिए।
ही इज़ अ जेंटल पर्सन, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू टेल अबाउट चिराग बत्रा। सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन दैट अ पर्सन हु डोंट नो मच ऑफ द इंग्लिश, हाउ कैन ही स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो मैंने ये आप लोगों को बताया कि बिल्कुल आसान भाषा के अंदर, अंग्रेज़ी के अंदर आप लोग अपना विवरण या अपने बारे में या कोई भी बात एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। बट यू नीड टू स्टार्ट एज द टाइम यू बिकम सहज इन दिस लैंग्वेज। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर सहज हो जाओगे, सहज मतलब अगर कई बार आपको कोई वर्ड नहीं भी मिलता ना, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू यूज़ हिंदी वर्ड इनिशियली। जब आप लोगों को कोई अंग्रेज़ी शब्द ना मिले तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आप उसकी जगह हिंदी शब्द भी, और या फिर आपको सपोज़ करो किसी के बारे में नहीं पता तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हो व्हाट डू वी कॉल, हम उसको क्या बोलेंगे, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। और जो कि मैंने टिप्स अभी आप लोगों को पीछे बताई थी कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगा लीजिए, आप कॉल सेंटर पे कॉल करके वहाँ बात कर सकते हैं, शीशे में खड़े होकर बात कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हैं, किसी भी किताब के अंदर से, किसी भी न्यूज़पेपर से हर रोज़ के 10 सेंटेंसेस, और उसको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो आपका कोई दोस्त आपको बुलाने के लिए आया है और वो काफ़ी देर से नीचे खड़ा आपको बुला रहा है, बाहर खड़ा है, और आप अपने घर में आराम से बैठे हो और देर हो जाती है आपको नीचे जाते हुए, तो आपको पोलाइटली उसको क्या कहना है, ऐसे बोलना है, आई एम सो सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। मैं माफ़ी चाहूँगा दिल से कि मैंने इतनी देर तक आपको यहाँ पर खड़े। ऐसे कोई भी सेंटेंस सीख लो, ये एक उदाहरण है। टीवी पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे देख सकते हो, कोई इंग्लिश मूवी देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने को। मेरे साथ मैंने पिछली भी ये वीडियो जब बनाई थी तो मैंने बोला था कि मैं इसके ऊपर सीरीज़ बनाऊंगा, लेकिन इतने एंथुजियाज्म से मैं नहीं बना पा रहा, क्योंकि जो ये वीडियो मैं फैट लॉस की कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, उस पर तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जब ये काम की वीडियो बनाता हूँ तो इस पर कम व्यूज़ आते हैं, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन कम रहती है। बट अगर ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से लाइक की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर की और इस पर अच्छे व्यूज़ आए, तो आगे भी बहुत सारी अंग्रेज़ी कैसे सीखें सरल भाषा में, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। लोगों को शेयर करें, लाइक करें, नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसे लगी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।